सीएम भूपेश बघेल कबीरधाम जिले के इंदौरी गांव के दौरे पर रहे, जहां पर उनका ग्रामीणों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने चंडी मंदिर में पूजा अर्चना की और उन्होंने प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। सीएम ने कहा कि इस साल 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू की जाएगी। साथ ही कहा कि सरकार ने बच्चों के लिए स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले हैं। संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने रायपुर पश्चिम में सोनिया गांधी जनसंपर्क यात्रा के दौरान पीडब्ल्यूडी के अधिकारी, निगम के अधिकारी, साथ ही साथ यातायात अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के साथ सघन दौरा किया और वहीं हीरापुर रोड के मामले को लेकर स्थल निरीक्षण करते हुए उचित कार्रवाई करने का पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को निर्देश दिया। और वहीं रायपुर पश्चिम विधानसभा के विधायक विकास उपाध्याय सोनिया गांधी जनसंपर्क यात्रा के दौरान विधानसभा में चल रहे कई विकास कार्यों का निरीक्षण कर रहे हैं। बिलासपुर सांसद और बस्तर संभाग प्रभारी संतोष पांडे 2 दिवसीय बस्तर दौरे पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक ली और चुनाव को लेकर तैयार रहने और संगठन को और मजबूत बनाने के निर्देश दिए। साथ ही केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों को जन जन तक पहुंचाने और सीधे अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं को लाभ देने पर भी कार्यकर्ताओं को जोर दिया। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए सांसद संतोष पांडे ने बताया कि चुनावी समय शुरू हो चुका है और संगठन के साथ साथ कार्यकर्ताओं को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। आगामी 2023 में प्रदेश में बीजेपी की सरकार बने, इसके लिए भी अभी से काम शुरू हो गया है। साथ ही कहा कि बस्तर में 12 विधानसभाओं के लिए जमीन की तलाश भी पार्टी ने शुरू की। कार्यकर्ताओं से बैठूंगा, पदाधिकारियों से मिलूंगा, वहाँ से बहुत सारी बातें मैं सुनूंगा। उनके बीच से जो बातें आएंगी उसमें हम क्या कर सकते हैं, संगठन में हम क्या सुधार कर सकते हैं, संशोधन क्या कर सकते हैं, वह सब प्रकार से करेंगे जो जो जीत के लिए जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी 2023 इलेक्शन मोड में आ चुकी है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। और हमारे कार्यकर्ता महापौर एजाज ढेबर ने रायपुर पश्चिम विधायक और संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने पूजन किया और निगम जोन 1 के वार्ड 17 और 18 में लगभग 67 लाख की नई सीसी रोड, नाली निर्माण, पाइपलाइन के विस्तार कार्य के लिए भूमि पूजन किया, जिसमें नगर निगम, एमआईसी सदस्य, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि, जोन 1 कमिश्नर, कार्यपालन अभियंता समेत वार्ड 17 और 18 के नागरिक मौजूद रहे। नगरपालिका निगम रायपुर के महापौर एजाज ढेबर ने नगरपालिका निगम जोन से संबंधित कार्यों की समीक्षा और निगम मुख्यालय महात्मा गांधी सदन के महापौर कार्यालय 3 कक्ष में जोन अध्यक्ष प्रतिनिधि देवेंद्र यादव, एमआईसी सदस्य समीर अख्तर समेत जोन अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने जोन अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं महापौर एजाज ढेबर ने वार्डवार कार्यों की समीक्षा की, जानकारी ली और इसको लेकर मौजूदा पार्षदों के सुझाव प्राप्त किए। साथ ही कार्यों के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए। रायपुर में युवा मोर्चा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत ने प्रेस वार्ता की और इसी दौरान उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के युवा अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के युवाओं का भविष्य अंधकार में है। 5 लाख युवाओं को नौकरी देने की बात कही गई है, लेकिन जब विधानसभा में प्रश्न लगाया गया तो कुछ भी सामने नहीं आया। बघेल सरकार ने युवाओं के साथ छलावा किया है। छत्तीसगढ़ के युवा मतलब रोजगार नहीं दे पाऊँ तो मतलब बेरोजगारी भत्ता दूंगी, लेकिन दोनों वादा कहीं ना कहीं आज अधूरा है। तेकर कारण आज छत्तीसगढ़ के युवा अपने आप ठगा महसूस करा थे। छत्तीसगढ़ के युवा अपने साथ धोखा हुआ महसूस करा थे। छत्तीसगढ़ के युवा के भविष्य कहीं ना कहीं अंधकारमय है। आप सब जाना तो बड़े बड़े होल्डिंग पोस्टर लगा के सम्मानीय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी 5 लाख नौकरी दे हूँ, ऐसा बड़े बड़े पोस्टर लगाई। जब हमार नेता प्रतिपक्ष ये विषय ला उठाई, जानकारी मांगी तो कितना 21,000। इस प्रकार से छलावा के राजनीति भूपेश बघेल जी करत है। नवरात्रों के मौके पर इन दिनों जगह जगह गरबा कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और बिलासपुर में भी 3 दिवसीय गरबा कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। कार्यक्रम के दूसरे दिन अभिनेत्री
सुनैना फौजदार ने शिरकत की और सुनैना को देखकर भी लोग खुद को ना रोक सके और सभी ने जमकर गरबा किया। इस दौरान अभिनेत्री ने कहा कि बिलासपुर में उन्हें भरपूर प्यार मिला और वो दोबारा यहाँ पर आना चाहेंगे। आराम से रेडी होंगी, हम लोग भी अपना काम करेंगे। और इनका इतना प्यारा सा स्वागत करने के बाद सबसे पहले मैं हम सब कर रहे थे ना बेसब्री से इंतजार। यस, फिर आराम से रेडी होंगी, हम लोग भी अपना काम करेंगे। जी एक मिनट। हम सब कर रहे थे ना बेसब्री से इंतजार। यस, फिर आराम से रेडी होंगी, हम लोग भी अपना काम करेंगे। जी एक मिनट। ये देखिए गरबा डांस की तस्वीर है। इस समय आप इस समय देख सकते हैं अभिनेत्री के साथ में लोग थिरकते हुए नजर आए। बिलासपुर में गरबा का आयोजन किया गया। ये छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के तस्वीर आप इस समय देख रहे हैं। सुनैना फौजदार यहाँ पर पहुंची और गरबा में हम शामिल सब कर रहे थे ना बेसब्री से इंतजार। गरबा के पहले दिन बिलासपुर पहुंचे सुनैना फौजदार के साथ लोगों ने जमकर गरबा किया और बारिश की वजह से परेशानियों का कुछ सामना भी करना पड़ा, लेकिन गरबा के जोश के सामने सब कुछ फीका रहा। आपको बता दें कि गरबा कार्यक्रम 3 दिनों तक चलेगा और वहीं बारिश के चलते कार्यक्रम देरी से शुरू हुआ। वहीं सुनैना ने भारी भीड़ देखकर खुद को नहीं रोक पाई और जमकर डांस किया। हम सब कर रहे थे ना बेसब्री से इंतजार। बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि शायद ऑलमोस्ट 2 साल के बाद ये जो माहौल बना है नवरात्रि का और सब गरबा खेलने अपने घरों से निकले हैं 2 साल बाद, तो एक आशा की किरण दिखाई दे रही है कि अभी सब कुछ ठीक हो रहा है। और यही एक्साइटमेंट और मतलब हिंदुस्तान की यही पहचान है, ये जो कल्चर है, ये जो हम एक साथ ये फेस्टिवल मनाते हैं, तो बहुत खुशी की बात है और बहुत एक्साइटमेंट है। इन्होंने ये जो जिस नवरात्रि का आयोजन किया है और उसमें मुझे इनवाइट किया है, तो मैं एक्साइटेड। दंतेवाड़ा की 600 साल पुरानी परंपरा को निभाने बस्तर के राजा प्रवीण चंद्र भंजदेव के वंशज कमल चंद्र भंजदेव नवरात्रि की पंचमी को मां दंतेश्वरी के दरबार पहुंचे। बस्तर के राजा ने बस्तर की माई दंतेश्वरी का श्रृंगार करके उनकी पूजा अर्चना की और उनको जगदलपुर आने का निमंत्रण दिया। आपको बता दें कि बस्तर की 600 साल पुरानी परंपरा में हर नवरात्रि की पंचमी पर बस्तर के राजा बस्तर की माई दंतेश्वरी को अपने महल में आने का न्योता दिया। उसके बाद अष्टमी को मां की डोली दंतेवाड़ा से जगदलपुर की ओर रवाना हुई। एक ब्रेक के लिए आप रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। राजधानी रायपुर में केंद्रीय सहकारी बैंक रायपुर का वार्षिक आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए। और वहीं सहकारी समिति अध्यक्ष पंकज शर्मा ने बताया कि जिला सहकारी समिति लगातार किसानों के हित में काम करती आ रही है। पिछली बार की तुलना में किसानों को कम ब्याज दर में ऋण उपलब्ध कराए जाएंगे और इसी के साथ ऋण मिलने की समय सीमा भी तय की गई है। 15 दिनों के अंदर किसानों को ऋण उपलब्ध कराए जाएंगे। केंद्रीय सहकारी बैंक रायपुर की वार्षिक आम सभा का आयोजन किया गया था और उसमें कई हम लोगों ने ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, जिसमें हम लोगों ने 0.75% ब्याज दर में भी कमी की है। जो ब्याज दर पहले किसानों को 12% में ब्याज पे ऋण मिलते थे, अब वो 11.25% में ऋण मिलेंगे। उसके साथ साथ तार फेंसिंग का भी हम लोगों ने पहले 30,000 रुपये अधिकतम सीमा होती थी प्रति एकड़ और अधिकतम 3 लाख रुपए का ऋण मिलता था, अब हम लोगों ने उसको बढ़ाकर 50,000 रुपये और 5 लाख रुपए कर दिया है। और ऋण अदायगी की ऋण मिलने की समय सीमा भी तय की है, 15 दिन के अंदर किसान साथियों को ऋण मिल जाएगा। इस प्रकार से बहुत सारी प्रभावशाली कदम हम लोगों ने उठाए। जगदलपुर पुलिस की ओर से आपराधिक तत्वों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है और उसके चलते पुलिस ने अधेड़ की 2020 में हुई हत्या का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि नंदू जंगम की धारदार हथियार से हमला करके हत्या कर दी गई। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त डंडा बरामद किया और फिलहाल पुलिस आरोपी के खिलाफ कार्रवाई में जुटी हुई है।
मामला थाना बोधघाट क्षेत्र का है, जहां दिसंबर 2020 के दौरान ग्राम आड़ावाल नयापारा में नंदू जंगम नामक एक व्यक्ति की धारदार हथियार से जो है हत्या कर दिया गया था। मामले में मर्ग जांच, जिसमें घटना स्थल निरीक्षण, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पंचनामा और अन्य साक्ष्यों के आधार पर हत्या का अपराध घटित होना पाए जाने से मामले में थाना बोधघाट में आरोपी श्रीनिवास बिरेली के विरुद्ध हत्या का अपराध दर्ज कर अनुसंधान में लिया गया था। दौरान अनुसंधान के जो है मामले का जो आरोपी है वो घटना कारित करने के पश्चात जो है फरार हो गया था। मामले में आरोपी की पता तलाश की जा रही थी। दौरान पतासाजी के ज्ञात हुआ कि मामले का जो आरोपी है वो विजयवाड़ा क्षेत्र में उपस्थित है। सूचना पर निरीक्षक लीलाधर राठौर के नेतृत्व में एक टीम गठित कर विजयवाड़ा रवाना किया गया था। उक्त टीम के द्वारा विजयवाड़ा में एक संदिग्ध व्यक्ति की पहचान कर घेराबंदी कर पकड़ा गया। विश्व प्रसिद्ध चित्रकूट वाटरफॉल में एक युवक ने अचानक छलांग लगा दी। युवक तेज बहाव में बह गया और घटना की सूचना पर पुलिस पहुंची, जिसके बाद मौके पर पहुंची एसडीआरएफ रेस्क्यू में जुट गई, लेकिन अभी तक एसडीआरएफ को सफलता नहीं मिली है। नदी में डूबे व्यक्ति का ताल्लुक कोंडा गांव से है। आज जानकारी मिली कि दोपहर 12:30 के आसपास कोंडा गांव का एक व्यक्ति विकास दुग्गड़ नाम जानकारी में आया हुआ है, वो चित्रकूट से यहाँ पे छलांग लगा दिया है। उसके चप्पल और उसके जो साथ आए हुए थे चालक, उसके माध्यम से जानकारी मिला कि ये इस ओर छलांग लगा दिया है। वो मानसिक रूप से अपने पारिवारिक दिक्कतों के कारण यहाँ पे ये घटना किया हुआ है। और जैसे ही हमें जानकारी मिली कि एक व्यक्ति है यहाँ से छलांग लगा दिया है, तो हमारा स्टाफ तुरंत यहाँ पे आ गया और एसडीआरएफ की टीम के द्वारा अभी उसकी खोजबीन की जाए। जगदलपुर के पुराना बस स्टैंड क्षेत्र में कई साल पुराने मौजूद वट वृक्षों को निगम द्वारा काटे जाने के विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी ने घटनास्थल पर मौन धरना दिया। और इसी बीच नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे ने जानकारी दी और बताया कि पुराने बस स्टैंड में मौजूद कई साल से पुराने वट वृक्ष को नगर निगम जगदलपुर की सरकार काटने जा रही है। इसकी बीजेपी घोर निंदा करती है। उज्जैन संभाग की अनाज मंडियों में किसान अपनी फसल बेचने के लिए पहुंच जा रहे हैं। और आपको बता दें कि उज्जैन संभाग में करीब 6 जिले और 30 से ज़्यादा तहसील आती हैं और इस समय सभी उज्जैन संभाग में आने वाली अनाज मंडियों में किसान अपनी फसल बेचने के लिए पहुंच रहे हैं। और अनाज मंडियों में बड़ी संख्या में किसानों को अपनी फसल बेचते हुए देखा जा सकता है। अभी 4500 का भाव है सोयाबीन का। आज मंडी बेच के आया हमें देवास मंडी में। किसान को बहुत मरे हुए हैं, किसान को लागत ज़्यादा है, क्या भाव कम आ रहा है। इसका भाव 5000 से लगा के 7000 तक सोयाबीन का बिकना चाहिए जब किसान को पूर्ति होती है। क्योंकि कैसे पूरा है किसान का, और आत्महत्या करने की मोहब्बत आएगी और क्या किसान को, क्योंकि लागत तो मेहनत तो काफ़ी रहती है उसमें। हाँ, लागत मेहनत बहुत हो रही नहीं। अच्छा, दवाई खर्चा बहुत हो रहा है, कटाई हो रही है, हार्वेस्टर की कटाई महंगी पड़ रही है, तो भाव कम हो गया। भाव कम हो गया, क्या पूरेगा बताओ। भिंड जिले के आईटीआई सेल वेयरहाउस से घुना और सड़ा हुआ गेहूं पीडीएस दुकानों पर सप्लाई किया जा रहा है। और वहीं जब जांच करने के लिए जो दल बनाया जाता है, उस दल को अच्छा गेहूं सैंपल के लिए सेंट्रल वेयरहाउस के अधिकारियों के द्वारा दे दिया जाता है, जिससे सैंपल अच्छा जाए। जबकि पीडीएस दुकानों पर जो गेहूं भेजा जाता है, उस गेहूं से सैंपल नहीं दिया जा रहा है। वहीं प्रशासन को अच्छी क्वालिटी का गेहूं सैंपल के लिए दिखाया जा रहा है। और जब इस बारे में सेंट्रल वेयरहाउस के प्रबंधक से पूछा गया तो सही जवाब नहीं दे पाए। जबकि पहले भी एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कहा गया था कि लेबर द्वारा 4 से 5 गेहूं की बोरी डाली गई है। उसमें हमने प्रिलिमिनरी जो अपना फूड ऑफिसर के माध्यम से उसको एक प्रथम दृष्टया जांच कराई गई है। वो क्योंकि वो संतुष्टिपूर्वक जवाब उन्होंने नहीं दिया है, इसलिए हम शोकास नोटिस जारी कर रहे हैं। शोकास नोटिस का लिखित जवाब के बाद हम उचित कार्रवाई हम लेंगे। ये जो सीओर रैक से जब पहली रैक आई थी तो उसके बाद ये पृथक करके रखे हुए हैं। अब इनका प्रोविज़न इनको अपग्रेड करने का, अपग्रेड होने के बाद जब ये वितरण के लायक हो जाएगा उसके बाद इनको वितरण किया जाएगा। और आज भी जो रैक आ रही है सीओर जिले से ही आ रही है, चूँकि ये 19-20 का पुराना गेहूँ है तो इसमें भी आटा फॉर्मेशन थोड़ा सा गुना गेहूँ आ रहा है। इनको भी छटाई करके पृथक रखाया जा रहा है, जो कि वितरण योग्य नहीं है, इनको वितरण नहीं किया जाएगा। बाद में जब MPSC द्वारा इसको अपग्रेड कराकर राशन की दुकानों पर बेचा जाएगा।